आज का हमारा टॉपिक क्लाउडफ्लेयर से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर के बेनिफिट क्या क्या हैं, क्लाउडफ्लेयर को अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, क्लाउडफ्लेयर में फर्दर सेटिंग को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से प्लगइन को वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल किया जाए जिससे कि आप क्लाउडफ्लेयर को अपने वेबसाइट से ही मैनेज कर सकें। तो क्लाउडफ्लेयर क्या है? क्लाउडफ्लेयर एक लीडिंग कनेक्टिविटी क्लाउड कंपनी है जो सीडीएन की तरह काम करती है। सीडीएन जो आपके वेबसाइट का कैशे फाइल बनाकर सर्वर पर रखता है, उसी तरह से क्लाउडफ्लेयर भी आपके वेबसाइट में दिए गए इंफॉर्मेशन का कैशे फाइल बनाता है और अलग अलग कंट्री के सर्वर पे इसे रखता है, जिससे वहाँ के यूज़र आपके वेबसाइट को फास्ट एक्सेस कर पाते हैं। क्लाउडफ्लेयर के फर्दर बेनिफिट्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि उसे एक्सिलरेट करता है। नेटवर्क और एप्लीकेशन को एक्सिलरेट कर करके आपके वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करता है। दूसरा बेनिफिट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ये आपको फ्री में एसएसएल की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग ली हुई है और होस्टिंग लेते वक्त आपने एसएसएल सर्विस नहीं लिया है, तो फिर आप अपने वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करें और एसएसएल की सर्विस आप ले सकते हैं फ्री में। तो फ्री एसएसएल की सर्विस आप ले सकते हैं। एसएसएल क्या है? एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर होता है जो कि प्रोटोकॉल है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वर और ब्राउज़र के बीच में सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। दूसरा, बैड बॉट और डीडॉस के अटैक से ये बचाता है। डीडॉस क्या है? डीडॉस एक साइबर अटैक है। इसमें वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भेजी जाती है कि वेबसाइट उसे हैंडल करने में असफल हो जाता है। मतलब कि आपकी वेबसाइट जितने ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर भेजी जाती है और आपकी वेबसाइट डिसरप्ट हो जाती है, और जिसके चलते जो लेजिटिमेट यूज़र हैं, जो सही यूज़र हैं, उन्हें आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती। तो डीडॉस का अटैक जो है ये 2023 में 65% से इंक्रीज़ कर गया है। उसके बाद एक नया साइबर अटैक जिसका नाम HTTP2 रैपिड रीसेट रखा गया है। इसे बताया जाता है कि इंटरनेट हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा साइबर अटैक है। तो HTTP2 जो कि एक प्रोटोकॉल है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेबसाइट और ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच इंटरेक्शन के लिए। HTTP के थ्रू जो है रिक्वेस्ट भेजी जाती है वेबसाइट पे उसके इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, लेकिन इसी का यूज़ करके साइबर अटैक किया जाता है और आपके वेबसाइट पे काबू पा लिया जाता है। इसमें होता क्या है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एक बार में आपकी वेबसाइट पे भेजी जाती है और उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अगेन बहुत सारे रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पर भेजी जाती है और इसे कैंसिल कर दिया जाता है, और इस तरह से जो थ्रेट एक्टर है आपके वेबसाइट पे हावी हो जाती है और आपकी वेबसाइट को डिसरप्ट कर दिया जाता है, और इस तरह से जो सही यूज़र हैं उन तक वेबसाइट ओपन नहीं हो पाती है और वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। प्रोटेक्शन में आप कहें तो अगर आपके वेबसाइट पे एडसेंस लगा हुआ है तो फिर उसे भी प्रोटेक्ट करने में ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये वेस्टफुल क्रॉल को अवॉइड करता है और हाई सिक्योर डेटा ही सर्च इंजन को प्रोवाइड कराता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प है, बहुत तरह से आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है। अब ये सारे काम को करने के लिए अगर हम अलग अलग करें तो हमारी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करता है। अगर आप इंटरप्राइज वर्जन लेते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको एक्स्ट्रा स्पीड और एक्स्ट्रा फायरवॉल मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं कि वेबसाइट पे हम अपने क्लाउडफ्लेयर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो
इसके लिए सबसे पहले हमारे वेबसाइट को रेडी कर लेना होगा। जब वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाता है, तो फिर हम क्लाउडफ्लेयर पे जाते हैं। क्लाउडफ्लेयर के वेबसाइट पर जाकर हमें साइन इन करना होता है। इसके लिए पहले आपको साइन अप करना होगा और एक ईमेल और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करने होंगे। तो ईमेल आपके पास जो है वो ईमेल आपको पुट करना है और पासवर्ड डाल करके क्लाउडफ्लेयर में इंटर हो जाना है। दूसरा स्टेप में आपको अपने वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पे पुट करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप वहाँ पे अपना डोमेन नेम देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखना है कि हमें www या https नहीं देना, सिर्फ डोमेन नेम ही देना है। जैसे naukri.com, तो naukri.com जो डोमेन नेम है बस हम वही पुट करेंगे, www या https नहीं देंगे। थर्ड स्टेप पे आपको प्लान सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि आप कौन सा प्लान चूज करेंगे। अभी हम फ्री वाला ही चूज करते हैं, फ्री वाले लेकर ये हम आगे बढ़ते हैं। तो आप प्लान चूज कर लेंगे और जैसे ही आप प्लान सिलेक्ट करते हैं तो फिर क्लाउडफ्लेयर जो है आपके वेबसाइट को स्कैन करती है और डीएनएस रिकॉर्ड को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो थर्ड स्टेप में प्लान को सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ स्टेप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप में आपको नेम सर्वर चेंज करना है। डोमेन प्रोवाइडर के वेबसाइट पर जाकर जो डोमेन प्रोवाइडर का नेम सर्वर है उसे रिप्लेस करना है क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से। तो जब आप फोर्थ स्टेप पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर शो करेगा, जिसे आपको कॉपी करना है और डोमेन प्रोवाइडर के वेबसाइट पर जाकर वहां पर डोमेन प्रोवाइडर का नेम सर्वर को रिप्लेस करना है। किससे? क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि डीएनएस रिकॉर्ड सही से सेटअप हुआ है या नहीं। क्या अगर ज़रूरी होगा तो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर इस स्टेज पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपने डोमेन और होस्टिंग सेम प्रोवाइडर से लिया है, सेम कंपनी से ली है, तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डोमेन किसी और कंपनी से और होस्टिंग किसी और कंपनी से ली है तो उस केस में हो सकता है कि आपको मैन्युअली कुछ चेंजेस करने पड़े। मतलब यह है कि होस्टिंग प्रोवाइडर के डीएनएस रिकॉर्ड में जाकर वहां से हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे और क्लाउडफ्लेयर में देखेंगे कि क्या वही रिकॉर्ड क्लाउडफ्लेयर में सेटअप हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो वेरी गुड, और नहीं हुआ है तो हम लोग वहाँ क्लाउडफ्लेयर में पहले डिलीट करेंगे और फिर होस्ट प्रोवाइडर के वेबसाइट से डीएनएस रिकॉर्ड को कॉपी करके क्लाउडफ्लेयर में पेस्ट कर देंगे। तो अब तक हम लोगों ने देख लिया कि क्लाउडफ्लेयर क्या है, क्लाउडफ्लेयर के बेनिफिट क्या है, क्लाउडफ्लेयर का सेटअप हम अपने वेबसाइट के साथ कैसे करेंगे। इन क्लाउडफ्लेयर में अगर फर्दर सेटिंग की बात की जाए तो हम लोग SSL TLS का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे और इसे फुल के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। फिर हम एज सर्टिफिकेट में जाएंगे, जो लेफ्ट साइड में बटन होगा एज सर्टिफिकेट पे, और वहाँ से HTTPS को इनेबल कर देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इनेबल ही होता है। फिर कैशिंग में जाएंगे, कैशिंग में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद पर्ज एवरीथिंग करेंगे। पर्ज एवरीथिंग मीन्स ये क्या होता है कि आपके वेबसाइट पर रखे गए इंफॉर्मेशन का कैशे फाइल बनता है। अगर आप अपने वेबसाइट को अपडेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, तो फिर से कैशे फाइल बनता है। तो जो ओल्ड कैशे फाइल है जिसका यूज़ नहीं है उसे हमें डिलीट कर देना चाहिए, इससे कि वेबसाइट की स्पीड में इजाफा हो जाता है और वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है। तो इसे ही कहते हैं पर्ज एवरीथिंग। इसके बाद एक प्लगइन है जिसका नाम रियली सिंपल SSL है। इसे आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर प्लगइन है जिसे आप अपने वेबसाइट में इंस्टॉल कर एक्टिवेट कर लीजिए और फिर
इसके सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आपको ईमेल देना है और ग्लोबल एपीआई की वहाँ पे पूछेगा जिसे आपको देना है। ग्लोबल एपीआई की कहाँ मिलेगा? तो फिर आपको क्लाउडफ्लेयर के वेबसाइट पे आना है, ओवरव्यू में जाना है और ओवरव्यू में जाने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गेट एपीआई टोकन मिलेगा, जहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर के पासवर्ड पुट करने होंगे और तब ये आपको एपीआई की दे देगा। इस एपीआई को कॉपी कीजिए और सेटिंग में जाकर जहाँ पर आपने ईमेल दिया है वहाँ पे इसे पुट कीजिए और इस तरह से क्लाउडफ्लेयर आपके वेबसाइट में सेटअप हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे? इस प्लगइन की क्या ज़रूरत है? इस प्लगइन को अपने वेबसाइट से कनेक्ट इसलिए करते हैं कि ताकि हम क्लाउडफ्लेयर को अपने वेबसाइट से ही मैनेज कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट से क्लाउडफ्लेयर को मैनेज ना करें बल्कि क्लाउडफ्लेयर के वेबसाइट पर आकर के ही इसे मैनेज करें, तो फिर इस प्लगइन को आपके वेबसाइट में इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि क्लाउडफ्लेयर क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, क्लाउडफ्लेयर को हम लोग अपने वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और फर्दर सेटिंग भी हम लोगों ने देख ली है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आप ये देख करके भी करते हैं तो आप वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करके देखने के लिए अब हम क्लाउडफ्लेयर के वेबसाइट पे आएंगे। तो ये हमारा क्लाउडफ्लेयर का वेबसाइट है। यहाँ हमें लॉगिन कर लेना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड देने हैं और लॉगिन कर लेना है। अब ये लॉगिन हो गया। ऐड अ वेबसाइट और एप्लीकेशन एज अ क्लाउडफ्लेयर जोन टू मेक इट फास्टर, मोर सिक्योर एंड मोर रिलायबल। गेट स्टार्टेड कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको डोमेन देने हैं, तो मैंने डोमेन नाम दे दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब ये देखिए मैंने कहा था प्लान सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, यहाँ से आप प्लान सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं फ्री वाला करता हूँ, कंटिन्यू किया। देखिए डीएनएस रिकॉर्ड को ये स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में मैंने बताया था आपको, डीएनएस रिकॉर्ड को इसने स्कैन कर लिया। ए सारा ये स्कैन कर लिया है डीएनएस रिकॉर्ड को। सी नेम, एमएक्स, एसआरवी, यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन है। अगर आपकी डीएनएस रिकॉर्ड मैच नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं और फिर से इसे आप कॉपी पेस्ट करके मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या था, नेम सर्वर को चेंज करना था। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि डोमेन रजिस्ट्रार में आपको लॉगिन करना है, यानी कि डोमेन प्रोवाइडर के वेबसाइट पे जाकर आपको लॉगिन कर लेनी है और यहाँ पर जो क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर दिया हुआ है, इस नेम सर्वर को वहाँ पे पुट करना है और डोमेन प्रोवाइडर के नेम सर्वर को डिलीट कर देना है। यानी कि डोमेन प्रोवाइडर के नेम सर्वर को रिप्लेस कर देना है क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से। ये काम मुझे करनी है, तो आइए इसके लिए हम चलते हैं अपने डोमेन प्रोवाइडर। मेरा डोमेन प्रोवाइडर है ब्लू होस्ट। तो ब्लू होस्ट के वेबसाइट पर आ गए और लॉगिन कर लिया। यहाँ डोमेन लिखा हुआ है, माय डोमेन में जाएंगे और यहाँ मैनेज पे क्लिक करके डीएनएस रिकॉर्ड में जाना है। मुझे डीएनएस पे क्लिक करना है। डीएनएस में इंटर हो गए। देखिए यहाँ पे नेम सर्वर दिया हुआ है, इस नेम सर्वर को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो एडिट कर लिए यहाँ से, ब्लू होस्ट को हटाना है, कस्टम पे डालना है, कंफर्म चेंजेस। अब
ब्लू होस्ट के नेम सर्वर को हमें डिलीट कर देना है। क्लिक टू कॉपी, क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। अगेन दूसरा नेम सर्वर को कॉपी किया और फिर यहां पेस्ट कर दिया। सेव कर देते हैं। इस तरह से हमने नेम सर्वर को चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर मैन्युअली करना है तो आप यहाँ से डीएनएस रिकॉर्ड को मैन्युअली कॉपी करके क्लाउडफ्लेयर में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट कर लिया। अब हम आएंगे SSL TLS पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओवरव्यू SSL TLS, देखिए ये इसे हमें फुल को सिलेक्ट कर लेना है। इनक्रिप्ट एंड टू एंड यूजिंग अ सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट ऑन द सर्वर। अब हम एज सर्टिफिकेट पे जाएंगे। एज सर्टिफिकेट में जाने के बाद HTTPS को ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब कैशिंग में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद पर्ज एवरीथिंग कर देंगे। पर्ज ऑल कैश्ड फाइल्स, और कुछ देर के बाद जो है आपकी ओल्ड फाइल को ये डिलीट करके जो आपके नए फाइल है उसका कैशे फाइल बना लेगा, जो कि यूज़र को एक्सेस करने में आसानी होगी और फास्ट एक्सेस हो पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए क्लाउडफ्लेयर का मैसेज आ गया, मेल आ गया क्लाउडफ्लेयर का। योर क्लाउडफ्लेयर हैज़ बीन एक्सेस्ड फ्रॉम अ न्यू IP एड्रेस, ये एक्सेस किया है उसका मेल आया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस एक्टिव आ गया क्लाउडफ्लेयर का। cloudflare.com is now active, Cloudflare free plan active and benefiting from Cloudflare automatic performance। जब आप Cloudflare को अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने Cloudflare के बारे में जाना और समझा। अगर आपका कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को रिमूव किया जा सके। थैंक यू।